आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 2। और चैप्टर 2 पूरी अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया था। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है कि जीरो टू हीरो बैच के तहत पढ़ रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी तक आपने चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। चैप्टर 2 तक पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और चैप्टर 2 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये ध्यान रखिएगा। चैप्टर 2 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, इसको ध्यान रखना जरूरी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम बताएंगे, तो उस समय भी लिखने में काम आता है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी फैक्ट डालने होते हैं उस फैक्ट कहाँ से कुल आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आता है, ध्यान रखिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय भी ये हम लोगों को काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन आता है? सिक्का, स्मारक, अभिलेख, वेद। तो ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन आएगा? वेद। अब ऐसे भी आपको अगर पूछ देगा निम्न में पुरातात्विक स्रोत कौन है, निम्न में साहित्यिक स्रोत कौन है, जरूरी नहीं है कि यही चारों ऑप्शन रहेगा, कोई और भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपको तो पहले देख लेना है। आपको पता भी है पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है वैसा चीज जो उनके द्वारा, प्राचीन समय के लोगों के द्वारा उपयोग की गई जो भी वस्तुएं होती हैं, वो सब पुरातात्विक स्रोत होता है। चाहे सिक्का हो गया, स्मारक हो गया, अभिलेख हो गया, ये सब उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्तुएं, तो पुरातात्विक हो गया। और ये जो साहित्य के रूप में रहते हैं वो क्या होते हैं? वही साहित्यिक स्रोत होते हैं। अब ऐसे भी देख लेना है चारों में से अलग कौन है। देखिए तो सिक्का, स्मारक, अभिलेख, इन सब में से अलग कौन है? वेद है। तो वेद क्या है? ये साहित्यिक स्रोत है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में प्रथम सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद, आपको पता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चारों वेद में सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की रचना कब से कब तक हुई थी? आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। आपको बताना है कि ये कब से कब तक, इसका समय बताना है, समय की कब से कब तक ये ऋग्वेद की रचना हुई थी। जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय हम बताए थे, तो आपको समय कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। और ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में किस चीज का, किस देवता के को समर्पित है? ये अग्नि, इंद्र, मित्र या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये अग्नि देवता को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो अभी बताएंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और इसकी रचना कब हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल। और इस काल को जानने का मुख्य स्रोत जो है वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद से ही उस काल के बारे में जानकारी होती है, उस समय के लोगों के बारे में जानकारी होती है, जीवन, रहन सहन, किस चीज का उपयोग करते थे, कहाँ रहते थे, सब के बारे में जानकारी किसमें होती है? ऋग्वेद में। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। और बाकी जो वेद है इसको उत्तर वेद कहते हैं। और ये ऋग्वेद जो प्रारंभिक वेद किसको कहते हैं? ऋग्वेद को। और बाकी वेद को उत्तर वेद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते, इसका आंसर हो जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। जो शास्त्रीय संगीत का जो सिद्धांत है उसकी विवेचना किसमें की गई है? कौन से वेद में की गई है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। किसमें की गई है? सामवेद में। आप कहेंगे शास्त्रीय संगीत का जो विवेचना है सामवेद में कैसे की गई है? तो देखिए सामवेद में कैसे, 7 सुरों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सामवेद से। तो शास्त्रीय जो संगीत है उसके सिद्धांत जो है किसमें वर्णन होगा? सामवेद में। तो 7 सुर का वर्णन जो है वो किसमें? सामवेद में। और सामवेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? हम जब ये कमेंट में लिखकर आपको बताना है कि सामवेद जो पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है। ये कमेंट में लिखकर आपको बताना है, क्योंकि चैप्टर पढ़ाते समय हम बताए थे कि सामवेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में?
तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में साभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। और अथर्ववेद में ही आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। आयुर्वेद की जानकारी किस में मिलती है? अथर्ववेद में ही आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? आरण्यक में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये अथर्ववेद में ही मिलता है आयुर्वेद की जानकारी। अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलता है? आयुर्वेद की जानकारी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है ऋग्वेद से, भागवत गीता, मुंडकोपनिषद, मत्स्य पुराण। तो ये सत्यमेव जयते जो शब्द है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का उपनिषद है। अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद, और अथर्ववेद से संबंधित है मुंडकोपनिषद, और मुंडकोपनिषद से ही लिया गया सत्यमेव जयते शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है कितनी है? 16, 18, 19, 20। तो 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो आपको कमेंट में लिखकर बताना है मुख्य जो पुराण है, हम बताए थे कमेंट में लिखकर आपको बताना है मुख्य पुराण कौन कौन से है। आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है, हम चैप्टर पढ़ाते समय बताए भी थे। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे जो प्राचीनतम पुराण किसको माना जाता है? मत्स्य पुराण को ही सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम वेद किसको माना जाता है? ऋग्वेद को। और सबसे प्राचीनतम पुराण किसको माना जाता है? मत्स्य पुराण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम या डी मिलिंद पन्हो। ये मिलिंद पन्हो जो है त्रिपिटक में शामिल नहीं है। ये तीन गो पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक। ये तीनों पिटक है जो कि बौद्ध ग्रंथ है। ये भी मिलिंद पन्हो भी बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। दोनों बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन त्रिपिटक ये तीनों है। त्रिपिटक में ये शामिल है। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अभी और भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।